तो आप सबका स्वागत है एक नई चोचलेबाजी वीडियो में। और आज की इस वीडियो में यार मैं ऐसे कुछ थोड़ा आज बात करूंगा। बात तो रोज ही करता हूँ, देखो आज कुछ ऐसी बात करूंगा जैसे मतलब कुछ ऐसी स्किल्स पे जिससे ना एक कुछ स्किल्स होती हैं जो कि बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अगर उन स्किल्स में आप मास्टर है तो आप यू कैन वेरी गुड रनिंग बिजनेस। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले किसी भी एक अच्छी स्किल्स क्या होती है, कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है ना तो आप वेंडर से, क्लाइंट से, कस्टमर से या फिर और जो भी कुछ एक बिजनेस में प्रोसेस होते हैं उन सबसे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे। दूसरी चीज़ होती है सेल्स। सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है किसी भी बिजनेस के ना, सेल्स जस्ट लाइक एनी बिजनेस इज सोल। मतलब सेल्स किसी बिजनेस का ना, एक बिजनेस का एक आत्मा होती है। ऐसे कि शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर किसी काम का नहीं, वैसे बिजनेस में भी सेल्स जो होती है वो आत्मा होती है। अगर सेल्स नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा, बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। क्योंकि पूरे बिजनेस में ना सेल्स ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो पैसा लाकर डालता है बिजनेस में, कंपनी की झोली में। बाकी और प्रोफेशन तो कंपनी से पैसे ही निकालते हैं, जैसे मार्केटिंग हो गया और एडवर्टीजमेंट हो गया। ये सब प्रोफेशन क्या है, इनसे पैसा जाता है बाहर और सेल से पैसा आता है अंदर, जिससे एम्प्लॉय को सैलरी, ऑफिस का रेंट, ऑफिस अगर मशीन हो गई, जो भी कुछ हो, ऑपरेशन रनिंग इन ऑफिस इन सेल्स। मतलब सेल्स अगर नहीं होगी तो फिर पैसे नहीं आएंगे। और जो सेल्समैन होते हैं किसी कंपनी के अंदर, उनको लोग ज़्यादा उतनी इज्जत नहीं देते जितना देना चाहिए। तो यार जो लोग सेल्स कर रहे हैं, जो आपके बिजनेस में पैसा ला के डाल रहे हैं ना, उनकी रेस्पेक्ट करो। और दूसरा डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी याद देखो, हर चीज़ें डिजिटल होती जा रही है। क्योंकि देखो कैसे समझो इस चीज़ को, आप चाहे मेट्रो में, ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं हॉस्पिटल में बैठे हो या रेस्टोरेंट में बैठे हो, अगर आप ऑब्जर्व करके देखना कि अगर आप ट्रेन में 100 लोग, 50, 60, 70 जितने भी लोग हैं उसमें से क्या है कि 50 से 70% लोग फ़ोन ही चला रहे हैं। तो मतलब आपका डिजिटल बिजनेस कहाँ पे है, किसी के फ़ोन में, किसी के जेब में, ठीक है। तो आपका 90% कस्टमर वहाँ पे बैठा है जो कि फ़ोन चला रहा है। तो आपको डिजिटल बिल्ड करना पड़ेगा। डिजिटल बिल्ड करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया। मतलब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सारा कुछ आ जाता है, उसमें ब्रांड प्रमोशन, कोलैबोरेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और देन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है फाइनेंस लिटरेसी। अगर आपके बिजनेस में फाइनेंस लिटरेसी नहीं है भाई साहब, सेल्स कितनी भी अच्छी आ रही है, अगर आपका फाइनेंस का मैनेजमेंट सही नहीं है ना तो सारे पैसे गंवा दोगे। क्योंकि फाइनेंस का एक अलग ही मुद्दा और मेथड चलता है। क्योंकि फाइनेंस अगर अच्छा नहीं होगा तो आप पैसे नहीं बना सकते। क्योंकि पैसा इसलिए बना सकते क्योंकि फाइनेंस एक ऐसा फील्ड है कि फाइनेंस अगर आपका स्ट्रांग है ना तो आप सेल्स कम होती भी रहेगी ना तो फाइनेंस की बदौलत आप पैसा भरा लोगे। क्योंकि फाइनेंस इस बहुत अच्छी चीज़ है, इसे समझ डेवलप करना पड़ेगा। फाइनेंस को डेवलप करने के लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा, ERP सीखना पड़ेगा, VG सीखना पड़ेगा। ये सब सॉफ्टवेयर, या फिर किसी ऐसे इंसान को हायर करो जिसको फाइनेंस रखा है। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां CFO रखती हैं, मतलब चीफ फाइनेंस एडवाइजर, जो भी कुछ होता है, CEO रखती हैं, CFO रखती हैं। तो ये इसलिए क्योंकि फाइनेंस एक अलग होता है, पूरा अकाउंट से अलग तरीके से मैनेज होता है। जैसे कि बहुत सारी कंपनियां IT सेक्टर की जो अलग अलग सेक्टर में किसी स्पेशल फाइनेंस के लिए ही काम करती है। जैसे मान लीजिए विप्रो, इन्फोसिस और TCS, टाटा कंसल्टेंसी, ये सब क्या है कि बड़े बड़े क्लाइंट हैं इनके। ज़्यादातर इनके बिजनेसेस कहाँ से आते हैं, UK से, US से, आउट ऑफ इंडिया होते हैं। इंडिया में भी रन कर रहे हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर की वेबसाइट इन्फोसिस, मतलब ऐसे पता नहीं मैनेज कर रही कि नहीं कर रही, पहले करती थी। और जैसे टाटा कंसल्टेंसी इंडियन पोस्ट की, इंडिया पोस्ट है, मतलब इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो वेबसाइट है उसको रन, उसका पूरा मैनेजमेंट उसके हाथ में है, वो उसका पूरा IT डिपार्टमेंट देखती है। सेल्स हो गया। हम बात करेंगे नेगोशिएशन स्किल। ये नेगोशिएशन स्किल्स भाई ये बहुत अच्छी स्किल्स है। और इससे नेगोशिएशन स्किल्स जैसे समझ लो क्या बोलते हैं इसे, कन्विंस करना कि क्लाइंट के सामने अगर बैठ रहे हो तो फाड़ के फेंक दो उसे। फाड़ के फेंकने का मतलब कन्विंस कर लो अपने अंदर, इसको निगोशिएट कर लो। किसी का प्राइस ज़्यादा बोल रहा है तो उसको ऐसे बातचीत करो। इसके लिए आपको क्या, कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आपका निगोशिएशन हो जाएगा अच्छे तरीके से आप कर लो। क्योंकि कम्युनिकेशन का ही बड़ा धमाल होता है जिससे लोग बड़े बड़े बम फोड़ते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन अगर अच्छा है तो हर चीज़ें मैनेज कर लोगे। तो देखो नेगोशिएशन स्किल में जैसे बात करते हैं हम हर्षद मेहता की। हर्षद मेहता के अंदर मतलब एक ऐसी क्वालिटी थी कि कम्युनिकेशन तो उसका अच्छा था, नेगोशिएशन भी अच्छी थी, और उसके अंदर जो कन्विंस करने का कला थी ना भाई, वो अलग लेजेंड बंदा था वो। कि जिसके सामने बैठता था ना पैसे लेके आता था, मतलब ग्रो एंड मोर को इन्वेस्ट कराने के लिए, उस पर पैसा डालने के लिए। तो उसकी कंपनी का नाम था ग्रो एंड मोर, मतलब सलाह सूचना देने वाली कंपनी थी वो, जो भी कुछ रहा होगा।
तो मतलब देखो, अभी अच्छी वेब सीरीज है, वहाँ पे आप देखने के बाद ना आपको फाइनेंस का बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ समझ मिल जाएगी। तो ये थी कुछ स्किल्स, जिसमें सेल्स मैंने बात किया, निगोशिएशन की बात किया, कम्युनिकेशन की बात किया, और मार्केटिंग थोड़ी बहुत, एडवर्टीजमेंट, ये सब तो बाकी बाई द पार्ट है। अगर आपका सेल्स पे ज़्यादा ध्यान दो, हाउ टू इम्प्रूव इन सेल्स इन योर बिजनेस, कैसे आप अपने बिजनेस को सेल्स बढ़ा सकते हो, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक मिल रहा है, क्योंकि आपके पास पैसा आएगा ना तो आपका दिमाग रॉकेट की तरह काम करना चालू कर देगा। तो ठीक है, मिलते फिर कल एक नई चोचलेबाजी वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।